तरफ लला दुर्वेश। जब कलयुग में पता है क्या हो रहा है, आया कलयुग का ऐसा जमाना, आया कलयुग का ऐसा जमाना। लला दुर्वेश दामाद सासुल पे होता दीवाना, समझ रहे हो ना, दामाद सासुल पे होता दीवाना। हाँ सभी आजकल बच्चा बच्चा को पूछ लो कि जिला अलीगढ़ की कहानी क्या है, कि जिला अलीगढ़ की कहानी भैया जय कि दामाद जो है तो वो सासुर लेके फरार है। वो कहाँ सास और दामाद का कितना पवित्र रिश्ता होता है। मानो लड़के की दूसरी माँ वो सासू माँ होती है। हम जिससे एक बार माँ कह देना तो माँ का तो शब्द कुछ अलग होता ही है। परीक्षित महाराज कहा बताओ यार, आजकल की सासू तो कछो ऐसी है। हाँ जब पक्की करीब करवे गए होंगे तो मम्मी तो कही हो गई एक बार माने। और क्या क्यों नहीं, मम्मी क्यों नहीं कही हुई, जरूर कही हुई है? भजन के माध्यम से आपको हम सत्य घटना ही बताएंगे जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तो सास दामाद का रिश्ता रहा, अब आ गया बुआ और भतीजे का रिश्ता। उसकी भी हम तुम्हें खास बताएंगे कि जो हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। जिला एटा की है कि बुआ भतीजे की दोनों की लव स्टोरी है। जब दोनों में ये प्रेम प्रसंग बढ़ा परीक्षित महाराज, तो कितना भी पिता गरीब होगा वो भी अपनी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब दोनों में प्रेम प्रसंग बढ़ा और दोनों पकड़ लिए माँ और पिता ने, उसी कमरा में बंद कर दिए, कह दिया कि चाहे फांसी लगाए के मरो चाहे जहर खाए के मरो, और हम 10 मिनट में कमरा खोलेंगे तो तुम दोनों की हमें लाश चाहिए। अब नहीं तो वो बाहर निकलने का और नहीं अंदर निकलने का, दोनों को उसी कमरे में मार दिया गया। अब मारने के बाद ये हमारा जो जिन होते हैं धान लला धानन को वो क्या बोलते हैं भाई नीचे बाबू, प्यार प्यार। हाँ बहु एक प्यार होता है, यानी प्यार में प्यार जराए दो, प्यार में वह प्यार को ले जाए के फूके आए। कछु जले और कछु कुत्तन ने खाए, बुरी तरह से दशा भी। तो इसलिए कहा है, क्योंकि मैं तो कहती हूँ चाहे साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए, 4 साल गुजर जाए, माँ बाप किसी के हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, लेकिन बेटी की शादी जरूर करेंगे।
लेकिन आजकल की बेटियां ऐसी होती हैं महाराज कि माता पिता के शादी आने का समय आने भी नहीं देती और तब तक बेटियां घूंघट मार के दुल्हन बन के घूमट मारे सब रात टाटा बाय बाय हेलो हेलो होती है। तो इसलिए कहा है तो गंदे लोग होते हैं, ये नाली के कीड़े होते हैं और नाली में ही बह जाते हैं। लेकिन जो पवित्र रिश्ता, जो अच्छा रिश्ता होता है, उसके लिए बदनाम कर जाते हैं। पाप हंसता धर्म रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। एक जगह लौटे और परीक्षा जी महाराज, वो रिश्ता तो सबको मालूम है, जीजा और साली को। अगर गाँव की अच्छी खासी साली गांव में आ जाए तो परीक्षित महाराज जो गांव के रड़ुआ ऐसे होता है कि भाई जीवन नहीं देते हैं। तो इस रिश्ते को तो मानो इतना बदनाम कर रखा है, इतना बदनाम कर रखा है कि हद से भी ज्यादा। एक चीज और कहूँ करते हैं, आजकल अगर काऊ की लला दुर्वेश, काऊ की साली गांव में आ जाए और लड़का वहाँ से मजाक करने लगे, तो आजकल के जीजू कहता है अगर बहन उनकी पक्षपात बजाए तो आजकल के जीजू कहता है कि काय पक्षपात बजा रही है, साली तो आधी घरवाली हो करते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? साली आधी घरवाली कैसे हो सकती है? ये जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं ना, उनकी सोच होती है कि साली आधी घरवाली होती है। अरे माँ बाप ने एक का हाथ तेरे हाथ में थाम दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी का भी हाथ तेरे ही हाथ में थाम देंगे। उन्हें भी अपनी इज्जत प्यारी होती है। साली है तो क्या, वो किसी माँ बाप की बेटी नहीं है, वो किसी घर की इज्जत नहीं है जो उसके आते ही और उस रिश्ते की धज्जियों को उड़ा करके रख दिया। तो कहाँ है? पापो हंसता धर्म रो रहा है, पापो हंसता धर्म रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की।